तैयार है? महिंद्रा सोच सकता है, नीतीश बाबू सोच सकते हैं, लालू जी सोच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं सोच सकते? बहुत सारे लोग आए फिर छोड़ के चले गए। अरे जो आए हैं वो जाएंगे। उस बिजनेस को सीरियस होके करना, लेकिन सीरियस दिखना मत। कुछ भी लगा कि अरे सब मेंबर बनाने की धंधा है, ये सब चलेगा नहीं, इस तरह की कंपनी बहुत आई बहुत गई, इन सब चीजों का कोई फ्यूचर नहीं होता, ये मेंबर बनाने वाला धंधा है। मेरे दिमाग में बिल्कुल वैसे ही चलता था, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आई थी, मैंने कभी किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया। RCM इज द फर्स्ट, RCM इज द। कई लोग मेरे को मिलते थे जब मैं RCM शुरू किया, बोले अरे ये सब करके छोड़ दिए महाराज। अच्छा कौन कौन सा कंपनी किए? 10 कंपनी का नाम बता देते। ये किए, वो किए, मोदी केयर किए, एमवे किए, IMC किए, फलाना ढिमकाना। देखो बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं खराब किसी को नहीं बोलता, लेकिन कामयाबी का आज रहस्य मैं बताने आया। जब सामने वाला 10 कंपनी का नाम बताता था तो मैं एक ही बात बोलता था कि सर आपने दीवार में मत्था पीटने के बाद समझ में आया कि ये दीवार है, छोड़ दो। और मेरे को पहले ही समझ में आया, वो सब कंपनी मेरे पास भी आई थी, क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं किया। बाप को दीवार में मत्था पीटने के बाद समझ में आया कि ये दीवार है, और मेरे को पहले ही समझ में आ गया कि मत पीट, दीवार है। बताओ दिल पे हाथ रख के समझदार कौन है? पीटने के बाद समझ में आ रहा है। मैंने कहा पीटने के बाद कहते हो कि ये सब कंपनी करके छोड़ दिए, मैंने तो बिना किए छोड़ दिया। नहीं करने वाले में सर पिटवा लिए, करने वाली आई है तो दुनिया भर का दिमाग लगा रहे हो। दोस्तों हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां होंगी। कुछ हुआ, पहली बार ज्यादा कुछ नहीं होता है। पहली बार क्या होता है? एक फिल्म था ना, अच्छा फिल्म का नाम ये सब कुछ समझ में आ गया कि बिहार के लोग भाई लोग ना मजा लेने में बहुत आगे है। कुछ कुछ होता है, पहली बार में क्या होता है, और दूसरी बार में भी कुछ कुछ ही होगा। तो मेरे को भी कुछ कुछ हुआ, लेकिन दिमाग में चल रहा था कि यार इस तरह की कंपनियां बहुत फर्जी है, क्योंकि मैं बैंक वाला था, किसी पे भरोसा नहीं करता। मेरा छोटा भाई, सगा छोटा भाई मेरे को लाया था RCM में। मैंने अपने भाई से एक ही सवाल किया, यार एक चीज ईमानदारी से बताओ, अगर यही करके सारे लोग करोड़पति हो जाएंगे तो फिर बैंक की नौकरी कौन करेगा? कौन करेगा भाई? रात भर ट्रक जाग जाग के लोग चलाते, ऑटो चलाते, खेत में हल जोतते, लोग कितना मेहनत करते हैं यार। अगर सारी दुनिया RCM करने लग जाए, क्योंकि यहाँ पे न तो कोई रिटन टेस्ट है, ना कोई इंटरव्यू है, ना कोई बैरियर है, ना वैकेंसी निकलती है कि नहीं 10 ही को लेंगे, ऐसा है क्या? थोड़ा जोर से बोलिए। मैंने कहा यार सब करने लगेंगे तो सब करोड़पति बन जाएंगे, तो फिर बताओ फिर बैंक कैसे चलेगा? तो मेरे भाई ने कहा कि तू बैंक का ठेका ले रखा है क्या? अरे तू नौकरी करता है, बैंक तू चला जाएगा तब भी बैंक चलेगा, बैंक तेरी वजह से नहीं चल रहा है। बैंक तो आगे बढ़ेगा लेकिन तू आगे नहीं बढ़ेगा बेटा। बात तो समझ में मेरे को आ रही थी, क्योंकि मैंने बैंक में देख लिया था पैसा लोगों के पास कितना है। यस और नो? फिर दिमाग में बात आई कि यार इसको मैं बिजनेस क्यों मानूं? मेंबर बनाने की तो स्कीम नहीं है। बहुत तर्क वितर्क, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे दिमाग में शंका, डाउट्स आ रहे थे। लेकिन मेरे सीनियर ने कहा कि डी कुमार जी, अगर मैं साबित कर दूं कि RCM एक बिजनेस है, तब करोगे कि नहीं करोगे? और ये अगर सारे के सारे मेंबर बन जाएंगे तो बताओ सर बिजनेस क्या करें? क्योंकि बहुत बड़ा मॉस, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है, और बहुत सारे लोग इसकी वजह से क्विट कर जाते हैं। यस और नो? आप देखिएगा बहुत सारे नेटवर्कर, बहुत सारी दूसरी कंपनी वाले लोग फटाक से आपसे सवाल करेंगे, अच्छा भैया जो सबसे लास्ट में जुड़ेगा उसका क्या फायदा होगा बताओ? बोलते हैं आप निरुत्तर हो जाते हैं। एक चीज मेरे को बताइए, दुनिया में जितने भी व्यापारी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख पेट्रोल टैंकर
तमाम तरह के व्यापार कर रहे हैं लोग, वहां पे दिमाग में ये चलता है भाई टीवीएस कंपनी बाइक बनाती है ना, हीरो कंपनी बाइक बनाती है, अभी महिंद्रा बाइक बनाना शुरू कर दी है, महिंद्रा की मोटरसाइकिल आती है, देखा है आपने? कभी महिंद्रा वाले के दिमाग में ये बात अगर आई होती कि यार सब मोटरसाइकिल खरीद लेंगे, बजाज, टीवीएस, वेस्पा, एलएमएल, पता नहीं कितनी कंपनी है मार्केट में, सारे के सारे बना रहे, 25 साल से बना रहे, 30 साल से बना रहे, सब इतनी बाइक बिक चुकी है, सब बाइक खरीद लेगा तो मेरा कौन खरीदेगा? महिंद्रा को खोलना चाहिए था फैक्ट्री, थोड़ा बोलिए जोर से। वो तो बेवकूफ है, उसने तो बड़ा गलत काम कर दिया। फैक्ट्री 200-400 रुपए में खुलता है कि 200-400 करोड़ में खुलता है? 400 करोड़ में। थोड़ा जोर से बोलिए यार, आरसीएम में कितना 100 करोड़ लगाना होता है? 2000। नमक, तेल, धनिया, मिर्ची लाए, खा गए। हाँ बताओ यहां दिमाग में क्यों चलता है? चलना चाहिए किसके दिमाग में? महिंद्रा के दिमाग में चलना चाहिए कि 25 साल से हीरो बाइक बेच रहा है, नंबर 1 है। 25 साल से टीवीएस बेच रहा है, नंबर 1 है। 25 साल से बजाज बेच रहा है, नंबर 1 है। मेरी बाइक कौन खरीदेगा? अब तो सारे लोग बाइक ले लिए, इतने सारे बाइक बिकते हैं हर साल, इतनी सालों से बिक रही है, अब मेरा बाइक कौन खरीदेगा भाई? बताइए, महिंद्रा को सोचना चाहिए कि नहीं? बोलो दीदी, वो तो बेवकूफ है। 500 करोड़ रुपए लगा के फैक्ट्री लगा दिया, पूरे इंडिया में शोरूम खोल दिया, टीवी पे ऐड कर रहा है अंधाधुंध। भाई साहब, महिंद्रा हमारे आप जैसे सोचता ही नहीं है। महिंद्रा सोचता है कोई बात नहीं है, बजाज 25 साल से नंबर 1 है, कोई बात नहीं है। हीरो 25 साल से नंबर 1 है, कोई बात नहीं है। टीवीएस 25 साल से नंबर 1 है, कोई बात नहीं है। अब आ गया है महिंद्रा, सबकी छुट्टी कर देंगे। यस और नो? आप ऐसे क्यों नहीं सोचते? हमारे बनारस वाले पूछे तब जुड़ जाए तब का हुई मतवा। हम बोले यार तुम्हारे इधर तो हम सोचे ही नहीं। हर बिजनेसमैन ऐसे नहीं सोचता है, ऐसे कॉमन मैन सोचता है, आम आदमी सोचता है। ये आदमी को आम क्यों कहा जाता है भाई? आम क्या है? आम एक फल है, तो फल तो अमरूद है। सुना ए अमरूद इधर आओ, क्या बोलते हैं? ए आम आदमी इधर आओ। ए आम आदमी, आम आदमी इधर देखो, टीवी मीडिया हर जगह क्या बोलते हैं सब? कभी सुना अमरूद आदमी बोलते हैं? कभी सुना एप्पल आदमी, सेव? आम ही क्यों? क्योंकि सारे फल खाए जाते हैं, आम को चूसते हैं। कभी भाजपा वाले चूसेंगे, कभी कांग्रेस वाले चूसेंगे, कभी राजद चूसेगा, कभी नीतीश बाबू चूसेंगे, ऐसे घुमा घुमा के जिंदगी भर में चूसते हैं। तो हम लोग क्या है? बोलो ना, मतलब हम लोग पैदा हुए सिर्फ चुसवाने के लिए। ले लालू भैया, तू भी चूस ले नीतीश भैया, ले भैया मोदी, ले भैया। बोलो ना, इसी के लिए पैदा हुए। पीछे बोल नहीं रहे, किसके लिए पैदा हुए? अरे महिंद्रा सोच सकता है, नीतीश बाबू सोच सकते हैं, लालू जी सोच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं सोच सकते? किसने रोका है? सोचने से आपको किसने रोका है? बताओ ना मेरे को। है इस धरती पर कोई पैदा जो आपको सोचने से रोक दे? लेकिन हम क्या सोचेंगे? सब जुड़ जाए तब का हुई बटवा। बनारस वाले ऐसे सोचते हैं, बिहार वाले ऐसे नहीं सोचते। तो जिंदगी भर आम आदमी बन के रहेंगे। अगर सोचने का तरीका बदल दिया तो एक दिन आप भी स्टार मूवी बन जाएंगे। मेरे दिमाग में भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा था, मैं भी एक आम आदमी की तरह सोच रहा था। मेरे दिमाग में भी बात यही चल रही थी कि यार सब जुट जाएगा तब क्या होगा, ये तो मेंबर बनाने वाली स्कीम है। लेकिन मुझे बताया गया कि भाई साहब ये स्कीम नहीं है, एक व्यापार करने की नई तकनीक है, बिजनेस करने का नया टेक्नोलॉजी है। जानना चाहते हैं? इतने कम तो वो 2-4 लोग बोल रहे हैं, उनको बाहर गाड़ी में बिठा के बता देंगे। थोड़ा लगना चाहिए। देखो जो भूख होती है ना, तो खिलाने वाले को भी बहुत मजा आता है।
अब रोटी दे दिए हैं, एक टुकड़ा लेके कचर कचर कचर। बेचारी पत्नी दूसरी रोटी लेके तैयार रखी है कि खाली हुई तब ना आए, हाँ उसी में खिलाने बजाएगा। थोड़ा बोलो पीछे से, थोड़ा दिखाओ ना कि आपके अंदर भूख है, जानना चाहते हैं। पीछे वाले थोड़ा खड़े होके बोलो तैयार है। एक बार फिर से बैठ देखो, आज सबको खोल देंगे यहाँ पे। क्या चाहिए? टीवी की आरसीएम। अब मैं बताता हूँ आरसीएम कैसे बिजनेस है। देखो आप, इसमें पूंजी आपको कितनी लगानी है? 0। 2000 कहाँ लगाते हो यार? लाते हो सब खा जाते हो। पूंजी वहां होता है ना जो दिखता है पब्लिक को, दुनिया को। आप बताओ कि कितने लोगों के पास 2000 का माल लाए थे पड़ा हुआ है? बता दो एक बार हाथ खड़ा करके। पूंजी कितना लगाया? थोड़ा आप लोग ही बोलो ना। 0। पूंजी कितना लगाया? 0। पीछे वाले अरे कुछ नहीं लगाया यार। कुछ लोग आरसीएम जुड़ने के बाद इतने टेंशन में आ जाते हैं, कहते सर हमारा धंधा नहीं चल रहा। पहले थोड़ा हंसते थे, मुस्कुराते थे, आरसीएम में आने के बाद उसकी मुस्कान अरे करोड़ों रुपए लगा के टेंशन में नहीं है यार, सड़क पे बैठा हुआ है यार। और हम 0 लगा के इतना टेंशन में क्यों है यार? हंसो ना, मुस्कुराओ ना यार। इस बिजनेस को सीरियस होके करना, लेकिन सीरियस दिखना मत। बात समझ में आ रही है? कुछ लोग इतने टेंशन में आ जाते हैं कि सर कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई जुड़ ही नहीं रहा है, मेरा धंधा चल ही नहीं रहा है। सर पहले बहुत बढ़िया चला, फिर गिर गया, बहुत सारे लोग आए फिर छोड़ के चले गए। अरे जो आए हैं वो जाएंगे, सब होता रहेगा। आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, ट्रेन चलती रहेगी। ट्रेन रुकती है क्या? आपका धंधा क्यों रुक जाता है? क्योंकि आप ट्रेन बन के नहीं करते। आप चलते नहीं हो लगातार। आप चलो तो सही, आपका धंधा चलेगा। तो सब होता है, टेंशन नहीं लेना है। आपका यहां पूंजी नहीं लगा है तो आपको क्या रहना है? एकदम मुस्कुराते रहिए, उछलते रहिए, कूदते रहिए, सूट टाई पहन के घूमते रहिए। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन बीपी हाई, मेरा चल ही नहीं रहा। अरे काहेगा यार? 100 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया, 2 करोड़ 5 करोड़ लगा के लोग टेंशन नहीं पाले। पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो, चलेगा यार, सबका चलेगा। उनका चलता है तो मेरा भी चलेगा। तो पेशेंस रखना है। प्लेस नो। आज मेरे से कह लो सर आपका ऑफिस कहाँ है? तो मैं डिपो को बता दूं मेरा ऑफिस है। एक आदमी पूछ गया डिपो में, खोज देखो। कहा सर आपका ऑफिस बहुत बड़ा है। बोले क्या क्या है वहां? बोले सर गोदाम भी वही है क्या? हम बोले सब कुछ वही है यार। टेंशन में आते हैं कि यार ऑफिस है तो सब आप ही का है। डिपो कंपनी, अभी टीसी बाबा बुलाए हैं, सबको बुलाए ना। अब क्या रहे? 11 फरवरी बिहार यूपी वाले सब दोनों भाई है साथ में। बड़का भाई छोटका भाई सब साथ चलेंगे 11 फरवरी। तो यहाँ प्लेस आपको नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? कोई गोदाम की जरूरत नहीं है यार, कोई शोरूम लेने की जरूरत नहीं है, कोई पंगाबाजी नहीं करना अपने को। और क्या चाहिए? टाइम। भैया मेरे को बोला गया सर पार्ट टाइम दो। अच्छा ये बताइए, आरसीएम छोड़ के कोई दूसरा बिजनेस करते तो पार्ट टाइम चल जाता मेरे को बोला 2 घंटे निकालो। मैं कहा सर मैं बड़ा बिजी आदमी हूं, सुबह 8 बजे निकलता हूं सर, बैंक जाता हूं, पहुंचते पहुंचते इतना बैंक में काम रहता है कि सर मैं खड़ा होकर लोगों से आरसीएम की बात नहीं कर सकता। ऑफिस से निकलता हूं सर 7:30 8 बज जाता है, आते आते आरसीएम कब करेंगे? मैंने पहला सवाल ही किया था। मेरे सीनियर ने बोला कि सर आते हैं घर पे तो क्या करते हैं? बोले क्या करते हैं सर, थके मारते आते हैं, हाथ बहुत धो के थोड़ा देर रेस्ट लेते हैं, फिर क्या करते हैं टीवी पे थोड़ा न्यूज देखते हैं। बोले न्यूज में क्या देखते हैं? न्यूज में देखते हैं वहां बाढ़ आ गया, वहां भूकंप आ गया,
न्यूज में यही सब आता है ना। बोले कभी बाढ़ क्षेत्र का मुआयना किए? मैंने कहा मैं क्यों करूंगा, वो डीएम करेगा। बोले जब डीएम करेगा, आप करते ही नहीं, कभी गए नहीं भूकंप क्षेत्र पे, बाढ़ क्षेत्र पे, तो जान के क्यों टेंशन लेते हो आप? क्या करोगे जान के, आप बोलो। मैंने कहा सर आदत है। क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए। बोले सर आदत नुकसान वाला आदत है। टीवी देखोगे, न्यूज देखोगे, पैसा कौन कमाएगा आपसे? टीवी वाले कमाएगा, वो न्यूज चैनल वाला कमाएगा, आज तक वाला कमाएगा, कल तक वाला कमाएगा, परसों तक वाला कमाएगा, पता नहीं इतने तक आ जाएंगे कि सब तक 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 करेंगे। और आप बत्तख की तरह चो 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 जिंदगी भर करते रहो, घूमते रहो यही जमुई में पैदल। मतलब हम मुगल सराय में थे उस समय, तो उन्होंने कहा घूमते रहो। तो मैंने कहा सर पार्ट टाइम कब निकाले? बोले बस शाम वाला जो न्यूज देखते हो ना, आरसी का प्लान घूम घूम के दिखाओ। सुबह का टाइम निकालो। सुबह क्या करते हो? मैंने कहा सर पेपर पढ़ता हूं चाय पीते हुए। मेरे हाथ में सुबह चाय और साथ में, बोले पेपर में क्या रहता है? मैंने कहा पेपर में रहता है ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई, 2-4 दब गए, यही सब रहता है ना। पेपर में क्या रहता है? ट्रेन पलट गई, बस गिर गई खड्डे में। कभी न्यूज छपता है कि ट्रेन अच्छे से गुजर गई? हाँ जी, क्या खबर छपता है? ट्रेन पलट गई तब खबर बनती है। यानी टीवी पे, अखबार पे, न्यूज चैनल पे, सब जगह पे पॉजिटिव खबर आती है कि नेगेटिव? अब सुबह सुबह अखबार में पढ़ लिए कि ट्रैक्टर की ट्रॉली पलट गई, मोटरसाइकिल वाले दब गए, तो पढ़ते ही सिहरन आ जाती है, कहीं यार एक दिन मेरे ऊपर ना। कुछ देर के लिए आती है बात की नहीं आती है? तो बताइए आपको उससे एनर्जी मिलता है कि आप कमजोर होते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। तो बताइए वो सुबह सुबह का जो खुराक है जो आपके दिमाग में जाता है, वो क्या बनाता है आपको? मेरे को सर ने मना किया, बोले सर न्यूज देखना बंद करो, अखबार देखना बंद करो, और सुबह का 2 घंटा, शाम का 2 घंटा, बस 4 घंटा लगाओ। और ये 4 घंटा तेरे आरसीएम के बैंक की नौकरी पे सुबह 8 से लेके आज 12 घंटे पे अगर भारी ना पड़ जाए तो मेरा नाम बदल देना। मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुरेंदु शेखर जी, एक बार जोरदार तालियां के लिए बजा दीजिए। मैंने कहा सर नॉलेज, उन्होंने कहा नॉलेज आपके पास नहीं है लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी। बिना नॉलेज के कुछ नहीं हो सकता, घर से आप बाहर नहीं निकल सकते। आज हम जमुई आए पहली बार, 48 साल की उम्र में पहली बार आया। सोच के देखिए, रास्ता मालूम नहीं था, गूगल भी 10 तरह के रास्ते दिखा रहे थे। कई बार फल्गु नदी में ले जाके छोड़ देता है। अब वहां पता चलेगा कुछ दिख ही नहीं रहा है, कहां किधर से पार करे। तो मेरे बड़े भैया है आदरणीय एसपी शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आरसीएम पे इन्वॉल्व है और बिहार के राजा है। रास्ता के मामले में कहीं भी पूछ लीजिए, किसी कोने में ये नक्शा देखते हैं और ये अपना नक्शा बना लेते हैं। तो बड़े भैया को पकड़े, ये अंबिकापुर में थे, मैंने कहा आइए चलते हैं दोनों भाई जमुई घूम घाम के आते हैं। अब इनके पास अगर जानकारी नहीं होती तो क्या पता अभी तक हम उधर ही भटक रहे होते। यस और नो? क्या पता फल्गु नदी में आगे पीछे गाड़ी हो रही होती 3-4। कई बार होता है, मैं भटका हूं, लेकिन एक जानकार व्यक्ति, भले ही अंबिकापुर में थे, भले ही ये इजी उपलब्ध नहीं थे, लेकिन मैंने इनको पकड़ा। यस और नो? अच्छा, इनको नहीं पकड़ते तो हम आज जमुई में खड़े होते कि आज बनारस में खड़े होते? बनारस से हिलते, ऐसा नहीं है, गया से भी हिलते। आके गया तक तो मैं आ जाता, नवादा तक आ जाता, 2-4 आदमी को यहां से जाना पड़ता, लो यार टांग टूंग के। यही होता ना। तो नॉलेज की जरूरत हर जगह है। नॉलेज की जरूरत, थोड़ा जोर से बोलिए, नॉलेज की जरूरत, नॉलेज की जरूरत। आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर आपको नॉलेज नहीं है। आप किसी के घर गए, रिश्तेदार के यहाँ, आपको पता नहीं है पोटी किधर जाना है। बहुत सारे लोग जाते हैं मैदान में लोटा लेके, आप गलत जगह बैठ गए तो क्या होगा? उस गांव में आपका स्वागत पान पराग से होगा।
तो नॉलेज चाहिए, यस और नो? थोड़ा मुट्ठी बांध के बोलिए, नॉलेज की जरूरत हर जगह है। आप बोलिए हर जगह है। देखिए हम लोग घर जाके भूल जाते हैं, भटकने लगते हैं आरसी में। हाँ, मैं बोलूंगा नॉलेज की जगह, आप लोग बोलिए हर जगह, मुट्ठी मार के, नॉलेज की जगह, नॉलेज की जगह, नॉलेज की जगह, हर जगह इसकी जरूरत है। आप समझो बात को, ये बिना नॉलेज के आरसीएम नहीं कर पाओगे, बिना नॉलेज के कपड़े की दुकान नहीं कर पाओगे, बिना नॉलेज के आपका कोई काम धंधा नहीं चलेगा। आपको पैसा कमाने के लिए जानकारी लेनी पड़ेगी, नॉलेज लेना पड़ेगा। ज्यादातर लोग आरसी में आते कहते हैं अरे यार यहाँ कौन सा काम है, चल इसको पकड़ के ज्वाइन करा देंगे, उसको ज्वाइन करा देंगे, उसको करा देंगे। करा देंगे आप 10-20 नहीं, आप 100-200 ज्वाइनिंग करा देंगे, 1000 लोगों को ज्वाइन करा देंगे, लेकिन चला नहीं पाएंगे। चलाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। सीख गए तो 100-200 को नहीं चलाएंगे आप, 1,00,000-2 लाख आदमी को चलाएंगे। नॉलेज लीजिए।